तो भाइयों, कॉनर मैग्रेगर की फाइट से पहले ऐसा बोला जा रहा है कि आयरलैंड के अंदर ही खुद जहां से कॉनर मैग्रेगर आता है, आयरिश लोग यहां पर इस बार कॉनर मैग्रेगर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट काफी सारे बिजनेसमैन ने तो यहां पर मैक्स हॉलोवे के पोस्टर्स लगा रखे हैं कि मैक्स हॉलोवे इस फाइट को जीत जाए। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आयरिश लोगों ने क्या यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर को बिट्रे कर दिया है। साथ ही साथ भाइयों, यहाँ पर जॉन जोन्स वर्सेस ओलेक्जेंडर उस्युक की बॉक्सिंग फाइट के बारे में बात करी जा रही है। ओलेक्जेंडर उस्युक ने एक फाइनल फाइट की अनाउंसमेंट करी है और यहां पर उन्होंने बोला है कि वो जॉन जोन्स या डियोंटे वाइल्डर के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। डेना वाइट ने भी इस फाइट की पॉसिबिलिटी के हिंट दिए, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ शॉन स्ट्रिकलैंड को यहां पर कॉल आउट करा है हमजा चिमाएव ने अबू धाबी वाली फाइट के लिए। साथ ही साथ वापस से ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्या ये एक फेक राइवलरी है, फेक राइवलरी वापस से क्रिएट करी जा रही है? शॉन स्ट्रिकलैंड क्या भाग रहा है यहाँ पे हमजा चिमाएव से? इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, यहां पर यह अपडेट निकल के आ रही है कॉनर की फाइट से पहले कि आयरलैंड, जहां पे कॉनर मैग्रेगर जिस कंट्री से आता है, आयरिश लोग ही इस बार कॉनर मैग्रेगर को उसकी नेक्स्ट फाइट से पहले सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ शॉप्स में यहां पर देखा गया कि मैक्स हॉलोवे के यहां पर पोस्टर्स लगाए हुए हैं, आयरिश लोग मैक्स हॉलोवे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस चीज की यहां पर क्या रियलिटी है? क्या सच में आयरिश लोग यहां पर कॉनर मैग्रेगर से तंग आ चुके हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या लोगों का ऐसा कहना है कि आयरिश लोगों ने यहां पर बिट्रे कर दिया कॉनर मैग्रेगर को? अब भाइयों, ये सारी बातें इसलिए यहां पर निकल के आ रही है, क्यों यहाँ पे सपोर्ट नहीं आ रहा, सपोजिटली एलिजिडली यहाँ पर क्यों सपोर्ट नहीं आ रहा कॉनर मैग्रेगर को? अब लोगों का ऐसा मानना है कि कॉनर मैग्रेगर पिछले कुछ टाइम से, स्पेसिफिकली पिछले 3-4 सालों में जितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, आयरलैंड का नाम खराब हुआ, कॉनर मैग्रेगर के ऊपर काफी सारे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस यहाँ पर फाइल हुए, काफी सारी कंट्रोवर्सीज में होता, जिसके कारण आयरलैंड के लोग यहाँ पर परेशान हो गए और वो अब कॉनर मैग्रेगर से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। अब पर्सनली भाइयों, इस चीज की मैं आप सबको रियलिटीज बताता हूं। तो ये जो चीज वहां पर बोली जा रही है कि आयरिश फैंस यहाँ पर सपोर्ट अब नहीं कर रहे, कॉनर मैग्रेगर को बिट्रे कर दिया है, ये कहीं ना कहीं एक ओवर स्टेटमेंट है, ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है। क्योंकि कुछ 2-3 शॉप्स ने यहां पर पोस्टर्स लगा दिए हैं मैक्स हॉलोवे का, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी आयरलैंड यहां पर कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट टर्न अराउंड हो चुकी है। अब मैं आपको वो भी रीजंस बता देता हूं कि कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट ये सारे कैंपेन्स क्यों चल रहे हैं। ऑब्वियसली भाइयों, मैं कॉनर मैग्रेगर का डिनाई नहीं करूंगा कि उसका बहुत क्लीन हिस्ट्री रहा है, पिछले कुछ सालों में वो बहुत क्लीन रहा, बहुत ट्रबल्ड पर्सनैलिटी है, काफी सारी कंट्रोवर्सीज में जुड़ा रहा है। लेकिन भाइयों, सबसे बड़ी गलती कॉनर मैग्रेगर ने जो फाइट ना करते हुए ये करी है, और वो है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाना। तो भाइयों, कॉनर मैग्रेगर ऑब्वियसली आयरलैंड का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज है, तो उसने पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी। साथ ही साथ उसने अपोजिशन और जो स्टैंडिंग पार्टी है इस टाइम पर, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा है। इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली इन सबको क्रिटिसाइज करते रहता है। और ऑब्वियसली भाइयों, जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, उसके अगेंस्ट ऐसे प्रोपोगेंडा, ऐसी चीजें यहां पर निकाली जाती है, और कॉनर मैग्रेगर की इमेज को भी टार्निश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। फेक केसेस लगाए गए उसके ऊपर, जो सेक्सुअल असॉल्ट केस था वो भी अल्टीमेटली उसको पता चला कि वो फेक था, और कॉनर मैग्रेगर को सारे ब्रांड, सारे स्पॉन्सरशिप से ड्रॉप किया गया। और बाद में क्या पता चला कि वो केस फेक था, निकिता हैंड की तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ नहीं यहां पर दिया जा सका, और वो केस अल्टीमेटली ड्रॉप हुआ। तो कॉनर मैग्रेगर की पिछले कुछ टाइम में इमेज खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है इस आयरलैंड के अंदर, और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि कॉनर मैग्रेगर की जो सबसे बड़ी गलती थी कि वो पॉलिटिक्स में मेडल करने लग गया। जब तक वो आयरलैंड के लिए फाइट कर रहा था, उसका नाम रोशन कर रहा था, तब सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, अपने लोगों के बारे में सोचा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, वैसे ही वो बुरा बन चुका है और बहुत सारे लोगों और ऑपोजिशन के नजर में यहां पर आ चुका है। और आप सबको याद होगा भाइयों, कुछ साल पहले यहां पर कॉनर मैग्रेगर आयरलैंड के प्रेसिडेंट के लिए भी रन करने वाला था, पॉलिटिक्स में एक्चुअली एंटर करने वाला था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाता, बट भाइयों, जैसे ही उसने प्रेसिडेंसी अनाउंस करी, उसके कुछ महीने बाद ही अब्रप्टली कॉनर मैग्रेगर ने अपना जो वोट था वो विड्रॉ कर लिया, अपने जो प्रेसिडेंसी का जो कैंडिडेचर था उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर आया, पॉलिटिकल प्रेशर आया, कॉनर मैग्रेगर की इमेज खराब करने लग गए, उसके ब्रांड्स को नुकसान होने लग गया। तो इस सारे कारण के कारण उसने प्रेसिडेंसी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था उसके ऊपर। और इसलिए भाइयों, अब जब उसकी नेक्स्ट फाइट यहां पर बुक हो चुकी है, तो उससे पहले ये सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं कि कॉनर मैग्रेगर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली भाइयों, कॉनर मैग्रेगर जैसा
फाइटर है, वो चाहे आयरलैंड का होता है किसी भी कंट्री का होता है, उस कंट्री की 95% ऑडियंस उसको हमेशा सपोर्ट करेगी। और जिस लेवल का रिकॉग्निशन उसने आयरलैंड को ला के दिया है, शायद ही कोई फाइटर दोबारा उसको रेप्लिकेट कर पाए। तो भाइयों मेरे हिसाब से जितना मैं इस सिचुएशन को एनालाइज कर पाया हूं, आई डोंट थिंक ये सारी चीजें रियल है। कॉनर मैकग्रेगर को आयरिश लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और अगर 1-2% अगर रियलिटी भी है कि सच में आयरिश लोग यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के अगेंस्ट टर्न अराउंड हो चुके हैं, तो भाइयों ये इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता कि आयरलैंड जिसके लिए कॉनर मैकग्रेगर इतना कुछ कर चुका होगा और इतना वैल्यूएबल है वो उसकी कंट्री के लिए, और उसके ही लोग उसके अगेंस्ट टर्न अराउंड हो गए। मेरे लिए तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर भाइयों एक क्रॉस बॉक्सिंग एमएमए फाइट की पॉसिबिलिटी के बारे में। ओलेक्जेंडर उसिक जो कि बॉक्सिंग के अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन थे, उन्होंने अपनी सारी बेल्ट यहाँ पर रिलिंक्विश कर दी है, और उनका ऐसा कहना है कि अब वो सिर्फ एक फाइट और करने वाले हैं जो कि उनका लास्ट डांस होने वाला है, और उसके लिए उन्होंने बोला है कि वो जॉन जोन्स या फिर डियोंटे वाइल्डर के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। वापस से क्रॉस बॉक्सिंग एमएमए फाइट की बातें करी जा रही है। क्या जॉन जोन्स वर्सेस ओलेक्जेंडर उसिक की बॉक्सिंग फाइट हो सकती है? ऑब्वियसली भाइयों ये सारी पॉसिबिलिटीज बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन ये न्यूज और अपडेट आप सबको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी पॉजिटिव हिंट यहाँ पर डेना वाइट ने दिया। और डेना वाइट से जब ये चीज पूछी गई कि ओलेक्जेंडर उसिक जो कि अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, वो ऐसा बोल रहा है कि वो जॉन जोन्स से फाइट करना चाहता है अपनी लास्ट फाइट में, तो डेना वाइट ने यहाँ पर ये चीज बोली कि एनीथिंग इज पॉसिबल, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और एक हिंट दिया कि मे बी जॉन जोन्स वर्सेस ओलेक्जेंडर उसिक की फाइट बनाई जा सकती है। अब ये चीजें यहाँ पर डेना वाइट ने हिंट करी है, और इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि इसमें थोड़ी बहुत ग्रेविटी है। ऐसे तो बॉक्सर्स एमएमए फाइटर्स आपस में एक दूसरे को बहुत चैलेंज करते रहते हैं, बट इस चीज में थोड़ी ग्रेविटी हो सकती है। और अगर ये फाइट बनती है, अपने आप में कितनी बड़ी फाइट होगी, कितनी मैमथ लेवल की फाइट होगी। आप देख सकते हो यूएफसी के गोट जॉन जोन्स की यहाँ पर फाइट होगी अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन ओलेक्जेंडर उसिक के अगेंस्ट। तो बैडेस्ट मैन ऑफ एमएमए और बैडेस्ट मैन ऑफ बॉक्सिंग, ऐसे तो बैडेस्ट मैन ऑफ एमएमए ही सबसे बड़ा बैडेस्ट मैन होता है, क्योंकि बॉक्सिंग वाला जो हैवीवेट चैंपियन है वो कभी एमएमए के रिंग में स्टेप इन नहीं करेगा। तो ये फाइट भी अगर होगी तो ऑब्वियसली बॉक्सिंग की तरफ ही होगी, ज्यादा तरीके से ये बॉक्सिंग फाइट ही होगी। आई डोंट थिंक ओलेक्जेंडर उसिक ये गलती करेगा, या कोई भी हैवीवेट बॉक्सर ये सोच भी सकता है कि वो जॉन जोन्स के साथ एमएमए रिंग में टिक सकता है, क्योंकि बॉक्सर्स की बहुत बुरी हालत होने वाली है, चाहे वो अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन ही क्यों ना हो। अगर ओलेक्जेंडर उसिक एक एमएमए फाइट लेगा जॉन जोन्स के अगेंस्ट, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होने वाला है, बहुत बुरा हाल हो सकता है उसका। तो ये फाइट अगर पॉसिबल भी हो सकती है, थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो वो यहाँ पर ये बॉक्सिंग फाइट ही होगी। और बॉक्सिंग फाइट में यहाँ पर जॉन जोन्स को काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जॉन जोन्स ट्रेडिशनली एक बॉक्सर नहीं है। जॉन जोन्स का फाइटिंग स्टाइल आप सबको बताऊं, वो इसलिए इतना ज्यादा ग्रेट फाइटर है, उसके पास कोई एक सिंगुलर स्किल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है कि उसकी बॉक्सिंग बहुत तगड़ी है, रेसलिंग बहुत तगड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वेल राउंडेड फाइटर है जो कि सारे स्किल्स पोजेस करता है, और सारे स्किल्स को बहुत इजी और अच्छी तरीके से मिक्स कर पाता है, हाई आईक्यू से फाइट करता है, और इसीलिए उसको फिगर आउट कर पाना फाइट में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और एमएमए में उसको ये एडवांटेज होता है कि जब उसके अकॉर्डिंग फाइट नहीं जा रही होती है, तो वो रेसलिंग करता है, ग्रैपलिंग करता है, स्ट्राइकिंग करता है, मुआ थाई दिखाता है, क्लिंच फाइटिंग करता है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और इसी के कारण जॉन जोन्स इतना ग्रेट फाइटर बनता है, और यही रीजन है कि आज तक कोई भी फाइटर उसको हरा नहीं पाया। और भाइयों जब यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट होगी, तो जॉन जोन्स को एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहेगा कि उसके पास सिर्फ बॉक्सिंग अवेलेबल होगी, और वो बॉक्सिंग के लिए सिर्फ जाना भी नहीं चाहता कि जॉन जोन्स पे कोई बहुत मैग्निफिसेंट पावर हो या बहुत स्लीक बॉक्सिंग हो उसकी, वो मिक्स कर पाता है सारी चीजें, इसलिए वो इतना अच्छा फाइटर था। तो बॉक्सिंग में वापस से यही चीज होगी कि जॉन जोन्स को डिसएडवांटेज होगा, और ओलेक्जेंडर उसिक के सामने तो बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगा। बाकी भाइयों एक और रीजन है कि ये फाइट पॉसिबल हो सकती है कि ओलेक्जेंडर उसिक ने सारे बेल्ट्स रिलिंक्विश कर दिए, तो अब वो जूफा बॉक्सिंग के अंदर भी फाइट कर सकता है। जूफा बॉक्सिंग भाइयों वही है, यूएफसी की सब्सिडरी कंपनी है जो उन्होंने स्टार्ट करी है बॉक्सिंग के लिए, और जूफा बॉक्सिंग अच्छा खासा पैसा दे सकती है ओलेक्जेंडर उसिक के लास्ट फाइट के लिए। फिर जॉन जोन्स भी इस टाइम पर यही करे कि उसको कुछ लेजेंडरी फाइट करनी है, तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पॉसिबल लग रही है। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो आप सबको मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर यूएफसी के अंदर हमजा चिमाएव शॉन स्टिकलैंड की ट्रैश टॉकिंग के बारे में। अब बेसिकली भाइयों हमजा चिमाएव मई के अंदर अपना टाइटल शॉन स्टिकलैंड से लूज कर गए थे, एक बहुत बड़ा अपसेट यहाँ पर माना जा रहा है। शॉन स्टिकलैंड करंटली मिडिल वेट चैंपियन है। अब शॉन स्टिकलैंड के ऊपर यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है हमजाद की टीम की तरफ से कि वो चिमाएव के अगेंस्ट एक रीमैच फाइट एक्सेप्ट करे, और ये फाइट यहाँ पर अक्टूबर के अंदर अबू धाबी वाले इवेंट के लिए यहाँ पर टारगेट करी जा रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पर शॉन स्टिकलैंड की
टीम बिल्कुल भी रेडी नहीं है हमजा चिमाएव से यहाँ पर अबू धाबी के अंदर फाइट करने के लिए। और शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है और उसकी टीम का ऐसा मानना है कि वो यूएस के अंदर ही फाइट लेने वाले हैं और अपने टर्म्स पे फाइट लेंगे। और इसलिए हमजा चिमाएव ने कल यहाँ पर एक ट्वीट भी डाला जिसमें उसने बेसिकली ऐसा बोला कि शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को अवॉइड कर रहा है, जितनी जल्दी वो रिमैच लेगा उतनी जल्दी उसको फिनिश करने वाला है। ये सारी ट्रैश टॉकिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। अब ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पर हमजा चिमाएव अब चैंपियन नहीं है, ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा खुद हमजा चिमाएव को भी और हमजा चिमाएव के फैंस को भी। जो चैंपियन होता है वो अपने टर्म्स पे फाइट लेता है, उसके पास कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है शॉन स्ट्रिकलैंड के पास कि वो हमजा चिमाएव के अकॉर्डिंग फाइट ले। वो फाइट चाहेगा तो यूएस के अंदर ही होगी, अपने प्लेग्राउंड में ही होगी, जहां वो चाहेगा वहां होगी, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर हमजा चिमाएव को हरा दिया है और उसके पास अब वो टाइटल है। जब हमजा चिमाएव के पास टाइटल था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग फाइट बुक करी, अपने अकॉर्डिंग फाइट्स प्ले करी, तो शॉन स्ट्रिकलैंड अब सेम चीज अपने साथ करेगा। और जहां तक भाई बात रही है जो शॉन स्ट्रिकलैंड की क्या क्रिटिसिज्म हो रही है कि वो एक यूएस चैंपियन है, सिर्फ यूएस तक फाइट करता है, उसके बाहर कोई फाइट नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं है। शॉन स्ट्रिकलैंड बाहर भी जाके फाइट कर चुका है। शॉन स्ट्रिकलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने यहाँ पर इजराइल एडेसानिया को हराया था, वहां पे जाके उसने फाइट करी है। ऑब्वियसली वो अबू धाबी के अंदर फाइट लेने से पहले सोचेगा क्योंकि वो हमजा चिमाएव का बैकयार्ड होगा। और अब क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड एक चैंपियन बन चुका है, वो क्यों अपने चैलेंजर के अकॉर्डिंग फाइट लेगा, ऐसा ये चीज सामने सामने होगी। अगर मैं खुद भी चैंपियन होगा या आप खुद भी चैंपियन बनोगे तो आप क्यों अपने चैलेंजर को एक एडवांटेज दोगे, एक अनसेट एडवांटेज दोगे उसके होम ग्राउंड का। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो रही है। अब हमजा चिमाएव की तरफ से ये क्या किया जा सकता है, अगर उसको सच में इतना ईगर है वो रीमैच के लिए या वो जल्द से जल्द रीमैच लेना चाहता है, तो वो शॉन स्ट्रिकलैंड के अकॉर्डिंगली जो भी उसको टाइमलाइन दी जा रही है उसको एक्सेप्ट करके रीमैच ले ले। और शॉन स्ट्रिकलैंड की ये भी क्रिटिसिज्म हो रही है भाइयों कि उसको इंजरी है तो वो ट्रेनिंग कैसे कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाइयों मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंजरी के साथ ट्रेनिंग की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% इंटेंसिटी के साथ करनी होती है हर ट्रेनिंग सेशन। इंजरी के साथ भी फाइटर्स ट्रेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंजरी हो जाते हैं तो 6-7 महीने बैठे रहते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है। डेफिनेटली शॉन स्ट्रिकलैंड को इस टाइम पे इंजरी है, वो सर्जरी वगैरह करवाने वाला है, 5-6 महीने एटलीस्ट लगने वाले हैं उसको कम बैक करने में। तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। मिडिल वेट डिवीजन में और भी कंटेंडर्स हैं, हमजा चिमाएव किसी और कंटेंडर से फाइट करके अपना स्पॉट और सॉलिडिफाई कर सकता है तब तक के लिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।